जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था शब्द के बारे में और वाक्य के बारे में, ठीक है। तो शब्द में एक टॉपिक छूट गया था, उसको आज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिए, जिससे ये टॉपिक आपको आ जाए और ये भी ना छूटे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये उत्पत्ति के आधार पे जो है, अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भेद हैं उसका, तो शब्द के जो है उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं, ठीक है। अब कौन कौन है उसमें, तो हम लोग सार्थक पढ़े थे, रचना के आधार पर पढ़े थे और अर्थ के आधार पर पढ़े थे, ठीक है। इस पे हम जानेंगे आज उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार है। कौन कौन है? एक है तत्सम, ठीक है, तत्सम, तत्सम शब्द, और दूसरा हमारा है तद्भव, तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा हमारा है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। अब समझते हैं। अब तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द जो होता है, यह संस्कृत का शब्द होता है जो हिंदी में प्रयोग होता है। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं जबकि हिंदी में प्रयोग होते हैं, वे हमारा होता है तत्सम शब्द। अब कहेंगे सर कैसे? तो एग्जाम्पल हम लेते हैं आग। जैसे आग है, तो आग को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्नि, ठीक है। तो इसमें जो अग्नि है, अग्नि, तो अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है, तो अग्नि जो हमारा होगा तत्सम शब्द होगा, ठीक है। और जो कि देखिए, अगर हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो होते हैं ज्यादातर जो है संस्कृत में पहले प्रयोग किए जाते थे पुराने काल में, वो हमारे होंगे तत्सम शब्द, जैसे अग्नि। और तद्भव शब्द जो वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं, एक प्रकार से आधुनिक में, इसको क्या कहते हैं? उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं, वो हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को हम कहते हैं आग। हम लोग घर पे क्या कहते हैं? आग जला दो। कोई कहा है कि अग्नि जला दो? कोई नहीं कहा। तो आग जला दो, ठीक है। तो ये आग क्या है? तद्भव शब्द है। और तत्सम क्या है हमारा? अग्नि। अगर हम बात करें तद्भव में, अगर हम कान की बात करें, कान, कान कैसा शब्द है? ये हमारा है तद्भव। जबकि कान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? कर्ण। कर्ण को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण, ठीक। ऐसे ही हम लोग दांत का प्रयोग करते हैं, जैसे दांत हो गया, दांत, दांत अगर कहते हैं तो दांत कौन सा शब्द है? दांत हमारा है तद्भव शब्द, जबकि संस्कृत में क्या होगा? दंत, ठीक है। क्या होगा? दंत। ऐसे ही हमारा है जीभ। जीभ अगर देखा जाए तो जीभ क्या होगा? जीभ होगा, जीभ होगा तद्भव। जबकि अगर हम बोलेंगे जिह्वा तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द, जिह्वा, ठीक है। और देखिए तत्सम शब्द में अगर हम बोले धर्म, क्या? धर्म, धर्म,
ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। जबकि हकीकत में संस्कृत में क्या होता है? धर्म। क्या होता है? धर्म। ये शब्द होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो आधुनिक में बोला जाता है, वो हमारा क्या होगा? वो होगा तद्भव। और जो संस्कृत में प्रयोग होता था वो हमारा होगा तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, जबकि अगर हम आग बोलें तो वो हमारा तद्भव शब्द है। अगर हम कान बोल रहे हैं तो यह तद्भव है, जबकि तत्सम में प्रयोग होगा कर्ण। ठीक है, एक बार कभी हम किसी चीज का जैसे होगा तत्सम और तद्भव अलग से लेकर आएंगे वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि जैसे इसमें बता रहे हैं आग का अग्नि, कान का कर्ण का कान, तद्भव, तो उसमें तद्भव तत्सम छाटने के लिए आता है, उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं शब्द के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? देखिए, क्षेत्रीय जनता के अनुसार, क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे ये ज्यादातर ग्रामीण में बोले जाते हैं। जैसे क्या है? जूता, आटा, थैला, कोट, ठीक है, लोटा, डिबिया, खाट, खुरपी, ठीक है, ये शब्द हमारे जो शब्द होंगे। पड़ोसी, ये शब्द हमारे होंगे, कैसे होंगे? होंगे देशज शब्द। अब जैसे हम लिखते हैं जूता, जूता, ठीक है, लालटेन, 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 खुरपा, खुरपा। खुरपा क्या होता है? गांव वाले सब जानते हैं कि खुरपा क्या होता है, जिससे घास छोलते हैं या कुछ खनते हैं। ठीक है, खुरपा। और देखिए, अब इसमें हम ताला हो गया, ठीक है, खाट हो गया, कांच हो गया, झाड़ू हो गया, ये सब हमारे शब्द होंगे देशज शब्द। ये हमारे होंगे, जो देशज शब्द होगा वो ग्रामीण में होगा। ठीक है, ग्रामीणांचल, ग्रामीण अंचल में बोला जाएगा, ग्रामीण में बोला जाएगा। ठीक है, अब विदेशी शब्द, अब विदेशी शब्द में अगर देखा जाए, ठीक है, तो विदेशी शब्द राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक के कारण विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में चलता है। ठीक है, तो वो हमारा होगा विदेशी शब्द। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे गरीब, 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 ठीक है, गरीब ये हमारा जो है अरबी शब्द है, गरीब अरबी शब्द है। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसमें काफी है, देखिए गरीब अरबी शब्द है, और साथ ही साथ देखिए हम अरबी शब्दों के नाम ले लेते हैं, क्योंकि अरबी है, अंग्रेजी है, फारसी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, ये जितने भी शब्द हमारे हैं ये विदेशी शब्द होंगे। ठीक है, तो अरबी शब्दों के हम कुछ नाम लेते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो अरबी शब्द जो हैं, गरीब, औरत, कानून, अमीर, औलाद, शराब, मतलब, किताब, आदत, तबला, मुहावरा, अखबार, वकील, खबर, जालिम, दिन, दुकान, फैसला, फायदा, मशहूर, हाल, मौसम, हलवाई, शादी, नशा, जिला, तहसील, तारीख, आजाद, कुर्सी, कलाम, खर्च, ठीक, जहाज, तबला, दुकान, हिम्मत, उर्दू, अदालत, आजाद, आदमी, इनाम, तूफान, तमाशा, दफ्तर, नशा, वकील, ये सब जो हमारे, और फकीर, ये हमारे शब्द अरबी के शब्द हैं। ठीक है, ये भी हमारा अरबी का शब्द है, गरीब। ठीक है, अब समझिए एक शब्द है। अब अंग्रेजी का देखिए, अंग्रेजी के शब्द दिसंबर, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, प्रेस, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, पेन, बोतल, डिग्री, टिकट, कोर्ट, गिलास, कैमरा, टीचर, अस्पताल, कार, कॉफी, सूट, शर्ट, बोल्ट, पेंसिल, पेपर, पेन, प्रेस,
पिन, पुलिस, बस, पाउडर, राशन, स्कूल, टायर, टेलीफोन, ट्रक, डॉक्टर, फिल्म, माचिस, रेल। ठीक है, और जितने भी ये शब्द हम बोले हैं ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, अब फारसी के कुछ शब्द सुनिए। फारसी के शब्द हैं नमक, बीमार, दरबार, बर्फ, अनार, दुकान, सरकार, मोर्चा, गुलाब, खामोश, नींद, दवा, दिल, चश्मा, खून, दीवार, चादर, खर्च, गुब्बारा, जमीन, जलेबी, दर्जी, दवा, शराब, सुध, सौदागर, चेहरा, जहर, जलेबी, जादू, खुराक, कारीगर, आराम। ठीक है, ये जितने शब्द हमारे थे ये शब्द थे फारसी के। और हम बात करते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से है? तो ये है कमरा, गोदान, पिस्तौल, अलमारी, चाबी, गमला, अचार, बाल्टी, साबुन, काजू, बटन, संतरा, पपीता, पीपा, आलू, अगस्त, चाबी, नीलाम, कमीज, मेज, प्याला, कमीज, फीता, बस्ता। ये शब्द जो है पुर्तगाली शब्द हैं। अब हम फ्रेंच शब्द की बात करते हैं। फ्रेंच शब्द अंग्रेज, कारतूस, कूपन, सूप, मेयर, ये शब्द हमारे जो थे वह फ्रेंच शब्द थे। फ्रेंच शब्दों में जो है जो हमारा है वो हमारा विदेशी शब्द कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है, ये आज हमारा ये टॉपिक छूट गया था उसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।